नमस्कार। एनएसआईएम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसे की समय पर कीमत। ये फिनेंस का एक कोर प्रिंसिपल है। एकदम बेसिक। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो आज के 100 रुपए फ्यूचर में मिलने वाले 100 रुपए से ज़्यादा कीमती हैं, राइट? बिल्कुल सही। ऐसा क्यों है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। अच्छा। पहला तो ये कि हम लोग मतलब इंसान आज कंजम्पशन करना ज्यादा पसंद करते हैं फ्यूचर के बजाय। हाँ, ये तो है। और दूसरा, आज जो पैसा मिला उसे आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कमाई शुरू, जैसे बैंक डिपॉजिट पे ब्याज मिलता है। राइट। यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए इसे समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये एनआईएसएम एग्जाम के लिहाज से भी काफी क्रिटिकल है। और मजे की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। हाँ। पुराने जमाने में भी मतलब हजारों साल पहले भी ब्याज का लेन देन होता था। इंटरेस्टिंग। तो फिर इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, पीवी और एफवी। हाँ जी। तो पहले पीवी की बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की आज की कीमत। एग्जैक्टली उसकी आज की वर्थ क्या है? हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी है, पीवी इक्वल्स एफवी 1 प्लस आर रेज टू एन। जहां एफई फ्यूचर की वैल्यू है, आर रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट। हाँ, और एन है टाइम पीरियड, मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग होगी। बिल्कुल। तो ये जानना क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर किसी को, जैसे सोर्स में एक उदाहरण था, 8 साल तक हर साल 6,500 रुपए मिलने हैं 7% रेट पर, तो उन सारे पेमेंट्स की आज टोटल वैल्यू क्या होगी? उसके लिए वो एन्युइटी वाला फॉर्मूला लगता है। हाँ, पीवी ऑफ एन्युइटी, उससे वो करीब 38,813 रुपए आती है वैल्यू। हाँ, और एक्सेल में तो पीवी फंक्शन से ये फटाक से हो जाता है। बिल्कुल आसान। अब आते हैं फ्यूचर वैल्यू, एफवी पर। राइट, एफवी। ये पीवी का ठीक उल्टा है। आज लगाए पैसे की फ्यूचर में क्या कीमत होगी? अच्छा। फॉर्मूला है एफवी इक्वल्स टू पीवी 1 प्लस आर एन। यहाँ कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है, मतलब ब्याज पर ब्याज। हाँ, कंपाउंडिंग। पैसा जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा, एफवी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे वो कृष्णा वाला एग्जाम्पल था। हाँ, 5.5 लाख रुपए वाला। एग्जैक्टली 5.5 लाख, 5 साल 8% रेट। अगर सालाना कंपाउंडिंग हुई तो मिले 7,34,664 रुपए। ठीक है। लेकिन अगर क्वार्टरली हुई तो रेट को 4 से डिवाइड किया, 2% पर क्वार्टर, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, 20 क्वार्टर्स। अच्छा, एडजस्टमेंट्स किए। हाँ, और मैच्योरिटी वैल्यू बढ़कर हो गई 7,42,974 रुपए। अरे वाह, मतलब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और एक्सेल में एफवी फंक्शन भी है इसके लिए। ग्रेट। अब एक और मजेदार चीज, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, ये बहुत इस्तेमाल होता है। क्यों जरूरी है ये बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट औसतन सालाना कितने % से बढ़ा है, अज्यूमिंग कि प्रॉफिट री इन्वेस्ट हुआ है। सही। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स वगैरह के रिटर्न कंपेयर करने के लिए बढ़िया है, जहां रिटर्न फ्लक्चुएट होता है। हाँ। फॉर्मूला है CAGR इज इक्वल टू एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू 1/n-1। जैसे 100 रुपए 2 साल में 120 हो गए तो CAGR लगभग 9.5% आता है ना। बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड तरीका है। गॉट इट। अच्छा, अब जब रेगुलर पेमेंट्स की बात हो, जैसे लोन EMI, हाँ, होम लोन EMI, कार लोन EMI। तो PMT फंक्शन काम आता है। सतीश का एग्जाम्पल था ना सोर्स में। 30 लाख का होम लोन। हाँ, 20 साल के लिए 6.5% ब्याज पर। तो उसकी मंथली EMI निकालने के लिए एक्सेल में PMT रेट एन पर PV यूज किया। रेट को मंथली 0.06512 और एन पर को मंथ्स 240 में डाला। तो EMI कितनी आई? लगभग 22,367 रुपए। अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ, और अगर रेट सिर्फ 0.25% कम, मतलब 6.25% हो जाए, तो EMI घटकर 21,928 रुपए हो जाती है। अरे, छोटा सा फर्क रेट में और EMI बदल गई। एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म लोन्स में ये छोटा सा रेट डिफरेंस भी टोटल पेमेंट में बड़ा फर्क डाल देता है। ये क्लाइंट को समझाना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, फिर एन्युटी और परपेचुइटी भी है, ये क्या है? एन्युटी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स टाइम तक मिलता है या देना होता है, जैसे पेंशन या SIP। ओके। इसके टाइप्स भी हैं, ऑर्डिनरी और ड्यू। हाँ। ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट पीरियड के एंड में होता है, एन्युटी ड्यू में पीरियड के स्टार्ट में।
अच्छा, एन्युटी ड्यू की पीवी हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पैसा जल्दी मिलता है, इन्वेस्ट करने का ज्यादा टाइम। मेक सेंस। और परपेचुटी, ये क्या बला है? परपेचुटी मतलब ऐसी एन्युटी जो थियोरेटिकली हमेशा चलती रहे, फॉरएवर। जैसे कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। हमेशा? अच्छा। हाँ, इसकी पीवी निकालना रिलेटिवली सिंपल है। पीवी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिस्काउंट रेट। बस इतना? हाँ, जैसे अगर किसी परपेचुअल बॉन्ड से सालाना 10,000 रुपए मिलते हैं और डिस्काउंट रेट 8% है, तो पीवी हुई 1,25,000 रुपए। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.08। वाओ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की एकदम नींव है। बिल्कुल, बेडरॉक हैं ये। तो हमने समझा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कैसे काम करता है, पीवी, एफवी, सीएजीआर, ईएमआई, ये सब कैलकुलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सब जानने का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट्स एनआईएसएम परीक्षा के लिए तो क्रिटिकल हैं ही, बिल्कुल है। पर रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने, सलाह देने के लिए भी इनकी समझ बहुत जरूरी है। एकदम सही। ये समझना कि पैसे की कीमत वो समय के साथ बदलती है, ये आपको एक बेहतर निवेशक, एक बेहतर सलाहकार बनने में मदद करेगा। पहला कदम है ये। राइट। और इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है सोचने के लिए क्या? कि इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई, वो इन सब कैलकुलेशंस को और हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को असल में कैसे अफेक्ट करती है। अच्छा पॉइंट है, सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।